नमस्कार। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया कभी कभी एक भूल भुलैया जैसी लगती है ना। हर रोज नए टूल्स, नए ट्रेंड्स और न जाने कितने ही गुरु आ जाते हैं। तो ये सोचना लाजमी है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। पर सोचिए, अगर इस भूल भुलैया से निकलने का एक साफ सुथरा रास्ता हो तो, एक नक्शा। आज हम उसी नक्शे की बात करने वाले हैं जिसकी जरूरत हर कामयाब मार्केटिंग रणनीति को होती है। बिल्कुल, हर दिन कोई नई तकनीक, नई एल्गोरिथम और गेम चेंजिंग सलाहों की तो जैसे बारिश सी होती रहती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी घने जंगल में बिना कंपास के खड़े हों और बस यही सोच रहे हों कि भाई शुरू कहाँ से करें। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस उलझन से निकलने का एक आजमाया हुआ, एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। एक ऐसी मजबूत नींव जो सालों से काम कर रही है और हर चीज को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। इसे कामयाबी के खजाने तक पहुंचने वाला नक्शा समझ लीजिए। तो पेश है कस्टमर वैल्यू जर्नी या सीवीजे। अब ये सुनने में शायद मार्केटिंग का कोई भारी भरकम शब्द लगे, पर ऐसा है नहीं। ये बस वो मजबूत बुनियाद है जिस पर सच में एक कामयाब मार्केटिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये कोट पूरी बात को एक लाइन में समझा देता है। देखिए, मार्केटिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि एक सेल हो गई और बस काम खत्म। नहीं, ये एक मैराथन है, एक सफर जिसमें हम अपने कस्टमर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और ये रहा वो नक्शा, अपनी पूरी शान के साथ। ये एक आजमाया हुआ 8 कदमों का प्लान है जो किसी भी अनजान शख्स को किसी भी ब्रांड का दीवाना बना सकता है। चलिए इसके एक एक पड़ाव को जरा गौर से देखते हैं। हर कहानी की शुरुआत एक अजनबी से ही तो होती है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि कोई ऐसा इंसान जो हमें जानता तक नहीं, हम पर जरा सा भरोसा करने लगे। यही जादू इन पहले 3 कदमों में होता है। ये पहले 3 पड़ाव समझ लीजिए, रिश्ते की बुनियाद हैं। पहले हम बस ये पक्का करते हैं कि लोगों को हमारे होने का पता चले। फिर काम के कंटेंट से ये साबित करते हैं कि हमें अपने काम की अच्छी समझ है, और तब जाकर हम उनसे बातचीत जारी रखने का हक कमाते हैं। यहाँ असल जिंदगी के उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाती है। बाईं तरफ कैनरी का ऐड बस ध्यान खींच रहा है कि हाँ, ऐसी कोई कंपनी है। लेकिन दाईं तरफ मॉड क्लॉथ का क्विज एक कदम आगे बढ़कर एक मजेदार कंटेंट के जरिए लोगों से सीधा जुड़ रहा है, उनसे बातचीत की शुरुआत कर रहा है। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात है एक वाजिब सौदा। कोई भी अपनी ईमेल आईडी आसानी से नहीं देता, लेकिन अगर बदले में कोई सच में काम की चीज मिल रही हो, जैसे सेल्सफोर्स की ये मुफ्त ई बुक, तो ये एक ऐसा ऑफर बन जाता है जिसे मना करना मुश्किल है। और अब आता है कहानी में असली मोड़, वो जादुई पल जब एक दिलचस्पी दिखाने वाला इंसान पैसे देकर ग्राहक बनता है। यहाँ पहली बार लेन देन होता है और रिश्ता एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। अगले 2 पड़ाव हैं कन्वर्ट और एक्साइट। कन्वर्ट में हम ग्राहक को एक छोटा सा पहला सामान खरीदने के लिए तैयार करते हैं, और इसके ठीक बाद आता है एक्साइट, जहां हमें यह पक्का करना होता है कि ग्राहक को तुरंत महसूस हो, वाह, यह फैसला तो बिल्कुल सही था। और हाँ, ये एक ऐसी बात है जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। पहली सेल का मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका एक ही मकसद है, एक ग्राहक हासिल करना। क्योंकि मार्केटिंग में सबसे ज्यादा खर्च एक नया ग्राहक लाने में ही तो होता है। एक बार वो बाधा पार हो गई तो आगे का सफर बहुत आसान और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। GoDaddy इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो बहुत ही कम कीमत पर डोमेन बेचते हैं, जिससे शायद उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता। लेकिन, और यही असली खेल है, वो एक ग्राहक जीत लेते हैं और फिर उसी ग्राहक को बाद में होस्टिंग, ईमेल और दूसरी सर्विसेज बेचना कहीं ज्यादा आसान होता है। ग्राहक तो मिल गया, बहुत बढ़िया। अब फौरन ये पक्का करना है कि वो खुश हो। एवरीनोट ये काम बड़ी होशियारी से करता है। जैसे ही कोई नया यूजर आता है, उसे काम के टिप्स वाले ईमेज मिलने लगते हैं। इससे यूजर को जल्दी कामयाबी मिलती है और वो ऐप इस्तेमाल करता रहता है। चलिए, अब इस सफर के सबसे आखिरी और सबसे फायदेमंद पड़ाव पर चलते हैं। ये वो मंजिल है जहां एक खुश ग्राहक अपने ब्रांड का एम्बेसडर बन जाता है। आखिरी 3 मंजिलें बिल्कुल साफ हैं। हम चाहते हैं कि ग्राहक बार बार और ज्यादा खरीदें, वो हमारे बारे में अच्छी बातें करें और आखिर में वो दूसरों को भी हमारे पास आने के लिए कहें। यही मार्केटिंग का सबसे बड़ा लक्ष्य है, ऐसे ग्राहक जो खुद हमारी मार्केटिंग करें। साउथवेस्ट एयरलाइंस दिखाती है कि आगे बढ़ने वाला स्टेज कैसे काम करता है। टिकट खरीदने के बाद वो अर्ली बर्ड चेक इन का ऑफर देते हैं। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। ग्राहक को ज्यादा आराम मिलता है और एयरलाइन की प्रति यात्री कमाई बढ़ जाती है।
यहाँ ना एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क साफ दिखता है। देखिए, DSW रिव्यू लिखने के लिए कह रहा है ये वो एक पैसिव हिमायती, वहीं दूसरी तरफ ड्रॉप बॉक्स दोस्तों को बुलाने के बदले में मुफ्त स्टोरेज देकर लोगों को काम करने के लिए उकसा रहा है। इससे ग्राहक एक एक्टिव प्रमोटर बनता है। तो ये है कस्टमर वैल्यू जर्नी का पूरा नक्शा। देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। अब असली सवाल ये है, इस नक्शे पर कस्टमर्स अभी कहाँ हैं और उन्हें सफर में आगे ले जाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए?